नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मनसुख हिरेन मर्डर केस में एक बार फिर से बीजेपी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे सरकार पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें, ठाणे कोर्ट ने मनसुख हिरेन मर्डर केस की जो जांच है वो एनआईए को सौंप दी है। महाराष्ट्र एटीएस फिलहाल मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच कर रही थी, जिसमें उनके हाथ कई अहम सबूत लगे थे, लेकिन अब ठाणे कोर्ट के फैसले के बाद वो तमाम सबूत, वो तमाम दस्तावेज एनआईए को सौंप दिए गए हैं। जिसके बाद आपको बता दें, अब बीजेपी के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मनसुख हिरेन मौत मामले में शामिल सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। इसके लिए आशीष शेलार, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एनआईए को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने मनसुख हिरेन मर्डर केस की गहन जांच की मांग की है। साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार पर सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल एंटीलिया विस्फोटक केस जब से सामने आया है, उसके बाद सचिन वाजे की गिरफ्तारी और लगातार एनआईए की जांच में भी यह खुलासा हुआ है कि किस तरीके से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है। दरअसल पूरी महाराष्ट्र सरकार इस वक्त कटघरे में खड़ी हुई है और लगातार बीजेपी के तमाम नेता उन पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। फिर चाहे वो मनसुख हिरेन मर्डर केस में हो या फिर एंटीलिया विस्फोटक केस में हो, जिस तरीके से सचिन वाजे के द्वारा मोबाइल फोन, लैपटॉप, जो डाटा था उसे डिलीट किया गया, सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने का काम किया गया, तो अब लगातार बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल मनसुख हिरेन मर्डर केस में भी सबूतों को नष्ट किया गया है। मनसुख हिरेन की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि दरअसल पोस्टमार्टम का वीडियो नहीं बनाया गया, इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ 1 से 2 मिनट का वीडियो ही सामने आया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वो अहम चीजें हैं जिन्हें बचाने की कोशिश लगातार उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की जा रही है? आखिर क्यों आरोपियों को बचाने का काम उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है? ये तमाम बड़े आरोप बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशीष शेलार, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इसके लिए उन्होंने एनआईए को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने इन तमाम लोगों के, जो कि मनसुख हिरेन मर्डर केस से जुड़े हुए हैं, उनकी गहन जांच की मांग की है। और साफ तौर पर शेलार ने यह आरोप लगाया है कि मनसुख हिरेन के शरीर की खोज से लेकर उनकी छानबीन तक कई जगहों पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एनआईए को मामला सौंपने के बाद उन्होंने एनआईए को अब एक लेटर भेजा है। साथ ही शेलार ने उन तमाम डॉक्टर्स, उन तमाम पोस्टमार्टम जब मनसुख हिरेन का हो रहा था तब वहां मौजूद डॉक्टर की तमाम लोगों की जांच करने के मांग एनआईए से की है। तो जाहिर तौर पर अब एनआईए को जब ये केस पूरा सौंप दिया गया है, तो अब अहम खुलासे मनसुख हिरेन मर्डर केस में हो सकते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र एटीएस की अगर बात की जाए तो लगातार शिवसेना की ओर से यह कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए को नहीं सौंपी जानी चाहिए। मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर सकती है। उस पर भी आशीष शेलार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल सबूतों को मिटाने की जो कोशिश की गई है, जिस तरीके से आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जाहिर तौर पर यही वजह है कि मनसुख हिरेन मर्डर केस में महाराष्ट्र एटीएस से जांच कराने की मांग शिवसेना की ओर से की जा रही थी। तो अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। फिलहाल एनआईए अब मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच करेगी। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन की हत्या के केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक निलंबित पुलिसकर्मी विनायक सिंधे और एक बुकी नरेश को हिरासत में लिया गया था। महाराष्ट्र एटीएस की ओर से अब उन्हें एनआईए को सौंप दिया गया है। अब एनआईए उन पर शिकंजा कसेगी। जाहिर तौर पर एनआईए की हिरासत में सचिन वाजे की जो कस्टडी है वो 3 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। ऐसे में एनआईए के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि उन 2 आरोपियों और साथ ही सचिन वाजे को आमने सामने बैठाकर एनआईए पूछताछ करना चाहती है, ताकि इस मामले में, इस पूरे केस में और ज्यादा जवाब एनआईए को मिल सके। सचिन वाजे किस तरीके से सवालों
के जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका जिक्र भी किया गया था। सचिन वाजे को एंटीलिया विस्फोटक केस में फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन यही एंटीलिया विस्फोटक केस जिसके कनेक्शन मनसुख हिरेन की हत्या तक भी इसके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो स्कॉर्पियो कार बरामद की गई उसके मालिक मनसुख हिरेन थे। तो ऐसे में ये तार जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पूछताछ सचिन वाजे से लेकर उन तमाम लोगों से होगी जो मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल थे, फिर चाहे वो जो 2 लोग हैं महाराष्ट्र एटीएस ने जिन्हें हिरासत में लिया था वो हो, या फिर दूसरे पुलिसकर्मी हो जो कि सचिन वाजे के करीबी थे, सचिन वाजे के संपर्क में थे। तो जाहिर तौर पर हर एक से पूछताछ हो रही है, लेकिन फिलहाल बीजेपी बड़ा आरोप उद्धव ठाकरे सरकार पर लगा रही है कि दरअसल सबूतों को नष्ट किया गया है। तो आपको बता दें, आशीष शेलार बीजेपी के नेता जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार पर सबूतों को नष्ट करने के आरोप लगाए हैं, बल्कि मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा हुआ था कि उनकी हत्या की गई है। किस तरीके से जब उनका शव बरामद किया गया तो उस वक्त उनके मुंह पर एक रुमाल था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही गड़बड़ी की गई है। ऐसे में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश शिवसेना एनसीपी की ओर से, उनके नेताओं की ओर से की जा रही है। ये अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत के चलते ही ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। फिलहाल बीजेपी के नेता, फिर चाहे वो आशीष शेलार हो या फिर किरीट सोमैया हो, लगातार शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल इस केस में अब कुछ लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किरीट सोमैया ने यह कहा है कि इस केस में कोई भी नहीं बच पाएगा, जो भी इसमें शामिल होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि किरीट सोमैया ने कहा है कि इस पूरे केस में अब एनआईए के बाद ईडी भी जांच करेगी। आपको बता दें, वसूली का भी एक बड़ा खुलासा इस पूरे केस में निकलकर ही सामने आया है। तो जाहिर तौर पर किरीट सोमैया ईडी को इसकी जानकारी दे चुके हैं कि किस तरीके से सचिन वाजे ने 1000 करोड़ की वसूली की है। ठाकरे सरकार के साथ मिलकर ही, उनके मंत्रियों के साथ मिलकर ही ये वसूली की गई है। तो इसको लेकर अब ईडी भी इस पर शिकंजा कसेगी, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि जांच में ये पता चलेगा कि आखिर वो वसूली का पैसा किसके पास गया है, कौन वो लोग हैं जो इस तरीके से वसूली का एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में खेल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हर एक मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश की जा रही है, हर एक केस को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। फिर चाहे वो मनसुख हिरेन का मर्डर हो, सचिन वाजे जिस तरीके से एनआईए ने उन्हें हिरासत में लिया है और वो लगातार एक के बाद एक उनको लेकर खुलासे हो रहे हैं, जो सबूत एनआईए के हाथों लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि किस तरीके से शिवसेना के साथ उनके सीधे संपर्क हैं। शिवसेना की उपस्थिति भी इस पूरे केस में दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि चारों ओर से अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे सरकार फिलहाल फंसती नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस से लेकर किरीट सोमैया और आशीष शेलार तक अब तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाविकास अघाड़ी सरकार को हर रोज मुसीबत में डालते नजर आ रहे हैं। लगातार उन पर सवालों की बौछार की जा रही है, लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो शक का दायरा है शिवसेना एनसीपी पर, वो बढ़ता जा रहा है कि किस तरीके से गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव किया जा रहा है, सचिन वाजे का बचाव भी एक और किया जा रहा है। लगातार शिवसेना की ओर से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश इस पूरे मामले में की जा रही है। तो ये तमाम अहम चीजें हैं जो फिलहाल जांच का विषय इस पूरे केस में बनी हुई है। वहीं एनआईए सचिन वाजे से हर रोज लगातार पूछताछ कर रही है, सबूतों को खोजने की कोशिश हर रोज जारी है। नए नए खुलासे लगातार इस केस में निकलकर सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक ये केस सचिन वाजे से होता हुआ परमवीर सिंह और अब कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला तक पहुंच चुका है। लेकिन वहीं इस बीच मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर भी खुलासा होना जरूरी है। ये मांग लगातार देवेंद्र फडणवीस की ओर से की गई है। उनका हत्यारा कौन है, क्यों मनसुख हिरेन की हत्या की गई, क्यों इस पूरे केस में सबसे बड़े गवाह जो मनसुख हिरेन थे उन्हें उनकी हत्या करने की कोशिश, उनकी हत्या की गई, ये तमाम अहम चीजें हैं जिसको लेकर शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल हर रोज पूछे जा रहे हैं।
तो फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर हैं, तो दूसरी ओर अब महाराष्ट्र एटीएस का खेल महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है और ये पूरा मामला एनआईए को सौंप दिया गया है। तो ऐसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। यूएपीए सचिन वाजे पर लग चुका है, आतंकी गतिविधि से भी इस पूरे मामले की जांच होगी। तो जाहिर तौर पर शिवसेना के नेता रहे सचिन वाजे अब जब मुश्किल में फंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार के पसीने भी छूटते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि बौखलाहट में लगातार उद्धव ठाकरे अब कहीं ना कहीं उन तमाम नेताओं पर, उन तमाम लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हर रोज नजर आ रहे हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र में जंग आखिर कहां जाकर थमेगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।